नमस्ते दोस्तों, राम राम। मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जर्नी ऑफ लर्निंग। आई होप आप सबको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप सबकी तबीयत ठीक ठाक होगी तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि पेपर कभी भी डेट अनाउंस हो सकते हैं हम लोग के BTC DLED का फर्स्ट सेमेस्टर का। और इसमें तो हम लोग ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे परेशान चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं जैसे कि अदर एग्ज़ाम्स की, तो वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें हूँ, क्योंकि मेरा रेलवे का पेपर है, अभी तक डेट आया नहीं NTPC का। और SSC का पेपर है, पहले सितंबर में डेट पोस्टपोन हो चुका है। पेट का एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम तो डेट भी कंफर्म उसका भी सितंबर में है, पहले वीक का जो डेट था उसको जो भी था। और फिर इसी बीच अनाउंस हुआ था कि हमारा जो BEd का DLED का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो भी अगस्त के लास्ट वीक में होगा। अभी तक कोई सब फाइनल डेट तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो मेरे पास राजन सीरीज़ की बुक थी। मैं आज आपको सबसे पहला जो एक मैंने आपको पहले तो बता दिया था कि राजन सीरीज़ में कैसे कैसे हैं बुक, कौन सा बुक, सारे के सारे बुक आपको अवेलेबल हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे किस पैटर्न में सारी चीज़ मेंशन की गई हैं सीरीज़ में। मेरे पास एक सीरीज़ है इस समय, तो शिक्षण अधिगम की है। आपको मैं उसमें बताऊंगा पहले पेज पर मतलब क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। जैसे कि पेपर पैटर्न कैसा है ना, कि आपको MCQ है, फिर बाद में लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ऐसे इसमें 3 सेक्शन में है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं शिक्षण अधिगम में, जैसे कि जितने भी चैप्टर्स होंगे तो उन सब में जितने MCQ हैं सबको एक साथ में दे दिया है। फिर उसके बाद में कितने लघु उत्तरीय हैं सबको एक साथ में दे दिया। फिर तीसरा जो है कितने दीर्घ उत्तरीय हैं, जो मतलब बड़े आंसर्स हैं, वो कितने हैं, जितने सारे चैप्टर्स का कंबाइन करके एक में ही दिया है, मतलब पैटर्न में ही दिया है। आपको उसी में ऐसे ही फॉलो करके उसको ऐसे पढ़ना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसके पहले कुछ जैसे कि कुछ भाइयों ने मैसेज पूछा था कि DLED में से जैसे हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो क्या हमें छुट्टी मिल सकती है ऐसे। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आप स्कूल पे बात कर सकते हैं, तो शायद आपको 1-2 दिन के लिए ऐसे मिल जाए। वैसे तो ऑफिशियली ऐसे तो शायद मिले, बट ऐसे कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे मतलब बात करेंगे वहाँ पे तो लोग दे देंगे ऐसे। और दूसरी चीज़ थी कि DLED का फिर से फॉर्म कब आएगा। अभी तक उसका कोई डेट आया नहीं है। मे भी शायद अगर आएगा तो अक्टूबर तक उसका डेट आएगा, तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा अच्छे से उसके बारे में। तो चलो देखते हैं कैसा है शिक्षण अधिगम का। ठीक है, आ जाओ। एक चीज़ के लिए अभी से सॉरी, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक नहीं कह सकते हैं, भक्ति गाना है। आज 3 छठी का पूजा होता है हमारे यहाँ पे, तो मनाया जाता है। तो ये जो टीका है मम्मी ने ही लगाया है, ये लड़कों का ही स्पेशली पूजा होती है। इसमें जिनके भी लड़के रहते हैं वो मतलब कहाँ से एक रहता है ऐसे बांधने जाते हैं। जो आप UP से बिलोंग करते हैं उनको सबको ये चीज़ पता रहेगा। तो वही बैकग्राउंड में वही बज रहा है, ठीक है, तो वो ध्यान नहीं देना। और चलते हैं, बुक दिखाता हूँ आपको मैं कैसा है। ये मेरे घर के बाहर का माहौल है। ये मेरे कब्बू यहाँ चली गई है। तो यहाँ पे सब पूजा वूजा करके गए हैं लोग। दिखा दो, तुम मत बोलो, चुप रहो। तो ये रहा, देखो यही आज इसे मैं शुरू कर रहा हूँ ये पढ़ना। ठीक है, ये है राजन सीरीज़। एक और सीरीज आती है, पवन सर की सीरीज आती है, पवन सर की सीरीज़ भी ले सकते हैं। ये प्रथम सेमेस्टर के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र, शिक्षण अधिगम की सिद्धांत। पहला प्रश्न पत्र IAS रहेगा बाल विकास का। ठीक है, तो ऐसा पहला पेज इसका रहेगा। ठीक है, आप जब इसे लेंगे तो प्लीज़ ये देख के लीजिएगा कि ये 2025 का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको पुराना सीरीज़ मिल जाएगा तो आपको लेटेस्ट पेपर्स इसमें नहीं मिलेंगे, तो आप ध्यान से लेना। देखो, तो सबसे पहले जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं। पहला है संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा है शिक्षण के सूत्र। चौथा है शिक्षण प्रविधियाँ। चौथा है शिक्षण की नवीन विधाएं। पांचवा है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। फिर उसके बाद है सॉरी, वो एक मैडम जी का कॉल आ गया था। अब यहाँ पे हम लोग किए थे, अब यहाँ पे अपेक्षित अधिगम स्तर है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री। उसके बाद आता है एक दूसरा टॉपिक जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। फिर ये तो उसी के सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, और ये शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियाँ। तो ये हमारे इतने टॉपिक्स हैं।
वैसे टॉपिक्स आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे हैं। देखो अपना बुक जो है ना, ये देखो, ये बुक देखो इतना पतला सा है। इसमें पेजेस भी लगभग 100 पेजेस ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, मैंने देखा तो नहीं है। हाँ ये देखो 96 पेजेस हैं। सॉरी मेरी देखो, मैंने इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ी है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाई की है, तो मेरा दिक्कत, मैं थोड़ा हिंदी मेरा नहीं उतना ठीक है। मैंने ये अति लघु उत्तरीय को मैंने लघु उत्तरीय बोला था और एक दीर्घ उत्तरीय, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसमें MCQ टाइप रहेगा, जो कोई ऐसे रहेगा, और उसके बाद जो आएगा अति लघु उत्तरीय, मतलब छोटे छोटे हैं, और फिर जो लघु उत्तरीय होते हैं थोड़े बड़े, मतलब ब्रीफ में थोड़े आंसर लिखने पड़ते हैं। देखो जब आप लेटेस्ट पैटर्न का लेंगे बुक, तो आपको 2022, 23, 24 तीनों पेपर आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे उसमें। तो आप जब भी बुक लेंगे तो नया पैटर्न का ही बुक लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब जो सबसे पहले है ना, तो वो बहुविकल्पीय है, 7 से लेके 23 पेजेस तक है। अति लघु उत्तरीय 23 से लेके 38 है, और लघु उत्तरीय 38 से लेके 87 पेजेस तक है। इसमें सारे चैप्टर्स के कंबाइन करके देखो, जैसे ये सारे चैप्टर्स की कंबाइन करके ये ऐसे MCQ दिए रहेंगे। ये जितना भी MCQ आता है पूरा का पूरा MCQ इसमें दिया है, पूरा का पूरा MCQ इसके अंदर दिया है। ये भी ऐसे से दिया है। कहाँ तक है ये? इसमें टोटल आई गेस 150 तक तो होंगे ही। हाँ ये देखो 164 है, 164 लास्ट है इसका। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय देखो एक लाइन में आंसर रहता है, मतलब छोटा रहता है। जैसे कि अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या आँखों द्वारा संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो ये ऐसे हो गया। इसमें देखो मेंशन किया ये कौन से साल आया है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें मेंशन करके बताया गया है कि कौन सा सवाल कौन से साल आया है। देखो कौन से ईयर में आया है। देखो सारा 2024 लेटेस्ट का है, 22-23 का है सब इसमें। उसके बाद फिर ये जब यहाँ ख़त्म होगा, उसके बाद लघु उत्तरीय चालू हो। लघु उत्तरीय बड़ा होता है कि ये देखो ये लघु उत्तरीय है। पेपर पैटर्न भी आपका यही रहेगा, पहले आपका MCQ, फिर बाद में अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, ऐसे रहेगा। फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको इसमें फिर पेपर आएगा जो पिछले साल का पेपर। ये जब ख़त्म हो जाएगा तो आपका इसमें पिछले साल का फिर जो पेपर दिया है वो इसमें पेपर रहेगा। जैसे कि ये वाला पेपर 2024 का पेपर है, यहाँ पे इतना 2024 का पेपर है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा किसका है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का बुक है। तो ये मेरा शिक्षण अधिगम का बुक था, और ये मैं आज यही मैं पढ़ने वाला हूँ। फिर मैं जब दूसरा रहेगा तो मैं दूसरा आपको बताऊँगा। दूसरा भी सारे बुक ऐसा ही है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैसा है। तीनों बुक में जो भी 7 के 7 8 बुक है, सबका पेपर पैटर्न सेम यही है, ठीक है। पहले लघु उत्तरीय, फिर पहले बहुविकल्पीय, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, ऐसे ही पैटर्न में रहेगा। आई होप आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा रहेगा। तो जब भी आप बुक ले सकते हैं वाला, ठीक है। नहीं अगर कुछ पढ़े तो आप सीरीज़ से ही पढ़ लीजिए, बट एटलीस्ट पढ़ के जाइए कुछ तो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। हम सब पास हो जाएंगे, मेरा भी यही है, मैं भी पास हो जाऊँ बस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने बाकी दोस्तों को भी भेज देना। तो जैसा कि आज हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के इस बुक का मतलब पूरा मैंने बताया आपको कैसा है, इसमें कितने पेजेस है, कैसा कैसा इसमें मेंशन किया है। तो अगर आपको दूसरे किसी बुक का लगेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी वैसे तो सब सेम ही है, ऐसे ही पेपर पैटर्न में है, ऐसे ही पतला पतला है, सब ऐसे ही पतला पतला है। मैंने सोचा अब मैं पढ़ लेता हूँ। थोड़ा मैं देख रहा था, बट मैं सोचा कि अब अच्छे से थोड़ा सा टाइम टेबल के हिसाब से मैं पढ़ लूँ। तो आज मैं सोचा मैं आज इसको पूरा ऐसे ख़त्म कर देता हूँ, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे पूरा पढ़ लूँ, और सिर्फ पढ़ना नहीं, मुझे इसको समझ के करना, वरना ऐसे खाली इसी को पढ़ लेंगे तो मतलब नहीं है। प्लीज़ जब भी पढ़ेंगे तो एटलीस्ट एक बार 1 शॉट देख लेना, एक चैप्टर का 1 शॉट देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। नहीं तो इसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसमें हैं, और एक बार विकास में तो थोड़े नए आपको हिंदी में थोड़े कठिन शब्द मिलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप एक बार प्लीज़ 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा चैप्टर के बारे में, कैसा है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसके बाद फिर आप ये पढ़ना, तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, आपको याद रहेगा, लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। वरना रट लेंगे ना तो बहुत दिक्कत करेगा, आप मे भी शायद एग्जाम में भूल जाएँ। आप टॉपिक समझ कर रखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा। मेरा तो ऐसा ही रिव्यू है।
बाकी अपनी तैयारी करते रहो, अगर और कुछ भी रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और ख्याल रखो, तैयारी करते रहो। अगर किसी का भी कोई पेपर एग्जाम है रेलवे का, एसएससी का वगैरह, तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। वैसे तो इस समय रेलवे का ही चल रहा है, तो उसके लिए ऑल दी बेस्ट। भगवान करे आपका पेपर अच्छा हो, मेरे भी प्रे करो मेरा भी पेपर अच्छा हो। मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद में हूँ कि मेरा हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है। जहाँ तक ठीक है जीएस फंसा रहा उसमें, ठीक है, दिक्कत करता है। चलो ठीक है, तब तक ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, राम राम।